नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में जानेंगे हम पूर्व पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण काल के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता और इसकी विशेषता को जानेंगे। इसका एस्टेब्लिश कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हुआ जानेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। प्राचीन काल और सिंधु घाटी सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास का वह दौर था जब लिखित भाषा का अस्तित्व नहीं था। मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लोग लिखित रूप में नहीं था। ठीक है, इस काल को विभिन्न युगों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल की में। तो इन सभी के हम बारे में हम पूरा तरह से हम स्टडी करेंगे। तब पूर्व पाषाण काल। यह काल 25 लाख वर्ष पहले और 12,000 वर्ष तक चला था। ये कब तक चला था? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्व पाषाण काल कब से कब तक चला था, तो इसका है जो भी इसका प्रश्न पूछेगा तो उसको बताइएगा कि 25 लाख वर्ष से पहले और 12,000 वर्ष तक चला था। इस काल में मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्रह करता थी और वे पत्थर के औजार का उपयोग करते थे और गुफा में रहा करते थे। एकदम शॉर्ट्स में हम जानना है। अब जानेंगे हम मध्य पाषाण के बारे में। यह काल 12,000 वर्ष से पहले और 4,000 वर्ष पहले तक चला था। इस काल में अधिक उन्नत पत्थर के औजार का उपयोग करने लगी। उन्होंने कृषि और पशुपालन भी करना सीख लिया था। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोग बढ़ते गए और सीखते गए। पहले पत्थर का यूज करते थे। पहले के जो था अभी पूर्व पाषाण काल में, उसमें कोई भी तरह से लिखित दस्तावेज नहीं मिला था अभी तक। उसमें लोग है सो एक दूसरे से इशारा में जो काम होता था वैसी टाइप में होता था, क्योंकि कोई तरह से कोई भी लैंग्वेज का उसमें एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। लेकिन मध्य पाषाण में थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे थे, पत्थर का औजार का उपयोग करने लगे और कृषि पशुपालन भी करना सीख लिया था। वहीं नव पाषाण काल में यह काल 4,000 वर्ष पहले और 33 ईसा पूर्व से तक चला था। इस काल में मनुष्य ने अस्थायी बस्तियां बनाना शुरू कर लिया। वे धातु के औजार का उपयोग करते थे और मिट्टी का बर्तन बनाना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। हम सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युग की एक सभ्यता थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई थी। इस सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है और वह मोहनजोदड़ो व सिंध पाकिस्तान में थी। अब जानेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला, नगर नियोजन। मतलब इससे समझ सकते हैं कि कोई भी नगर को अगर बसाना चाहते हैं उससे पहले नियोजन किया जाता है, अर्थात प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता है।
कोई भी काम को अगर हम अभी जैसे एसएससी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे तो उससे पहले हम लोग क्या करते, प्लानिंग करते हैं। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को जब एस्टेब्लिश किया जा रहा था तो उस समय भी प्लानिंग किया था, किए थे लोग। उसके साथ में जल निकासी प्रणाली को अपनाए थे कि जो भी बारिश का पानी होगा वो निकल सके। सार्वजनिक स्नान का व्यवस्था किए थे। कला और संस्कृति और व्यापार, उस समय व्यापार मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे देशों से किया करते थी। नगर नियोजन का तात्पर्य होता है इस सभ्यता के शहर का नियोजन बहुत ही व्यवस्थित था। सड़कें सीधी और चौड़ी थी और घरों का ईंटों का निर्माण किया गया था। जो घर का जो निर्माण किया गया था वह ईंट से निर्माण किया गया था। जल निकासी प्रणाली, इस सभ्यता में जल निकासी की एक अच्छी प्रणाली थी। घरों में स्नान और शौचालय और गंदे पानी को नालियों के माध्यम से निकाला जाता था। सार्वजनिक स्नान, इस सभ्यता में सार्वजनिक स्नान घर का निर्माण भी किया गया था। यह दर्शाता है कि लोग स्वच्छता को महत्व देते थे। कला और संस्कृति, इस सभ्यता के लोग कला और संस्कृति में भी बहुत उन्नत थे। उन्होंने मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और आभूषण बनाए थे। व्यापार, इस सभ्यता के पहले मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे अन्य सभ्यता के साथ में व्यापार करते थे। मतलब कि कोई भी सभ्यता जब भी एस्टेब्लिश होता है या तो कोई भी देश हो, व्यापार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चाइना, अमेरिका, अभी क्या है, वो बिजनेस के जो पर्पस होता है कि हर एक देश में, जैसे अमेरिका है वो अधिक से अधिक सप्लाई क्या करता है, विमान। और वहीं चाइना को देखा जाए तो चाइना है से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। आप जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्या रीजन था पतन होने का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण और परिणाम को भी देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इस सभ्यता का पतन आज भी एक रहस्यमय बना हुआ है। इसके कारण को लेकर विभिन्न सिद्धांत तो मौजूद है। पतन के संभावित कारण क्या क्या था। पहला है कि प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में बाढ़ हो गया, सूखा पड़ जाना, भूकंप आना इत्यादि कारण कोई भी हो सकती है। वहीं जल परिवर्तन, जल परिवर्तन भी बहुत बड़ा खतरा का निशान होता है कोई भी सभ्यता को नष्ट करने का। और आक्रमण, आक्रमण मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में हमेशा युद्ध बना रहना, युद्ध का चिंता बना रहना या फिर युद्ध होते रहना। इसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी गिरावट आती है। सामाजिक और राजनीतिक में अस्थिरता, और ये भी बहुत बड़ी कारण है कि सामाजिक और राजनीतिक में अस्थिरता होना, क्योंकि सभ्यता जब भी स्टार्ट होती है या तो कोई भी सभ्यता हो उस समय है कि राज शासन चलता था। उसमें सभी का, अभी तो राजनीति का भी जो है वो लोकतंत्र है, अभी तो सबका होड़ रहता है कि हम नेता बने, हम नेता बने। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो राजा है उसी का जो वंश में जो भी उसका क्या बोला जाता है कि जो उसमें जो चला सके, अच्छा योग्य हो, वो राजा बन जाता था और वो पूरे शासन व्यवस्था को चलाता था। और लास्ट है कि आर्थिक गिरावट। कोई भी सभ्यता हो या देश का नष्ट होने का सबसे बड़ी रीजन है कि आर्थिक गिरावट। प्राकृतिक आपदा में कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़, भूकंप या सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा ने इस सभ्यता को तबाह कर दिया। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जैसे कि मानसून में बदलाव भी सभ्यता का पतन का कारण हो सकता है। आक्रमण, कुछ विद्वानों का मानना है कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। आप लोग के मन में आया होगा कि इतना छोटा और इतना शॉर्ट्स में
एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। लेकिन अभी 2024 का दौर है और 2024 का दौर में अभी 1000 को हम ऐसे 1 और 3 को जीरो नहीं बैठाते हैं, अभी ऐसे 1 और के लिख देते हैं। तो इसको हम नज़र में रखते हुए हम ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम में पूरा हमको वनडे एग्ज़ाम में पूरा कहानी नहीं पढ़ा जाता है, बस इतना पढ़ लेना है कि जिससे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर सकी। तो आज जानेंगे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता कैसे का हुआ। आंतरिक संघर्ष मतलब कि जो इंटरनल जो है संघर्ष होता है वो भी देखेंगे। सामाजिक असमानता और राजनीतिक अस्थिरता भी सभ्यता का पतन का कारण हो सकती है। आर्थिक गिरावट, व्यापार में कमी, कृषि उत्पादन में गिरावट या प्राकृतिक संसाधनों का कमी भी सभ्यता का पतन का कारण हो सकती है। हम इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो शहरी जीवन का अंत हो गया, लोक प्रवासन हो गया, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, सांस्कृतिक परिवर्तन होता गया और अब हम देखेंगे कि हम जितना भी इस टॉपिक को हम अध्ययन किए हैं इसके बेसिस पर कौन कौन सी क्वेश्चन वनडे एग्जाम या एसएससी रेलवे में कौन कौन सी एग्जाम में आया है, हम सारा चीज़ को हम स्टडी करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। घाघरा नदी, झेलम, ब्यास या सिंधु नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। वहीं दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नाना घर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था और ये एसएससी एमटीएस 8/9/2023 को थर्ड शिफ्ट में आया है। अब जानेंगे प्राचीन काल इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ताम्रपाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण। और ये भी क्वेश्चन एमटीएस में आया है। अगर आप लोग इसका आंसर आता है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। वही है क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर या कालीबंगा। और ये एमटीएस में आया क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंटली में जो पूछा गया वो क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया है, जो नेक्स्ट नवंबर या अक्टूबर या अगस्त में इसका नोटिफिकेशन भी आएगा। लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इसका हो जाएगा हड़प्पा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन था, मतलब कौन सा था। धोलावीरा, मांडा, बालथाल या खड़िया। आरआरबी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है 2021 में, ये हो जाएगा धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो इसका आंसर शो कर दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी के समय में पूरा तरह से हमको लॉन्ग में स्टडी नहीं करना है, अभी ब्रीफली पढ़ना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। धन्यवाद दोस्तों।